हेलो एंड वेलकम टू फार्मा मैन। तो आज का टॉपिक है अजिथ्रोमाइसिन। तो हम इसको शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। क्लास क्या है इसकी? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। जनरेशन होती है सेकेंड जनरेशन की मैक्रोलाइड है ये। क्या की है? सेकेंड जनरेशन की मैक्रोलाइड है ये। नेचर होता है इसका बैक्टीरियोस्टेटिक, मतलब ये बैक्टीरिया को स्टॉप करती है, बिल्कुल मारेगी नहीं, स्टॉप करेगी उसको। और टारगेट क्या होता है इसका? बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस 50S राइबोसोम सब यूनिट। 50S राइबोसोम सब यूनिट को जाके डैमेज करेगी, जिससे कि बैक्टीरियल सेल जो है उसका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा और सेल डेथ हो जाएगा। इंपॉर्टेंस होती है ब्रॉड एक्टिविटी अगेंस्ट द रेस्पिरेटरी पैथोजेंस एंड अटिपिकल बैक्टीरिया। इसका एक की पॉइंट भी दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं उसको। अजिथ्रोमाइसिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक वाइडली यूज्ड टू ट्रीट द वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब इसको वाइडली यूज करते हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम अजिथ्रोमाइसिन के बारे में और भी कुछ देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लास क्या है इसकी? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से। ठीक है। केमिकल क्लास है अजलाइड। 15 मेंबर्ड की रिंग होती है इसकी मैक्रोलाइड की। मतलब इसका है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने ज़्यादातर इसमें लगाया भी नहीं है। जनरेशन सेकेंड जनरेशन मैक्रोलाइड होती है। रिलेटेड ड्रग्स कौन सी होती है? एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन एंड डेरिथ्रोमाइसिन। प्लेस इन थेरेपी, मतलब ये कहाँ पे काम आती है? यूज्ड व्हेन पेनिसिलिन एलर्जी एग्जिस्ट, पेनिसिलिन से अगर एलर्जी हो जाए तो। और इन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द अटिपिकल पैथोजेंस, अगर अटिपिकल पैथोजेंस उससे इन्फेक्शन कर दे तो। इसका भी एक की पॉइंट है। अजिथ्रोमाइसिन इज एन अज़लाइड मैक्रोलाइड विद 15 मेंबर्ड लेक्टोन रिंग containing a nitrogen group, nitrogen atom, which improves its acid stability and tissue penetration. टिश्यू को पेनिट्रेशन करेंगे और एसिड स्टेबिलिटी को इंक्रीज होगा। यहाँ पर दे रखा है इरेथ्रोमाइसिन फर्स्ट जनरेशन, क्लेरिथ्रोमाइसिन सेकंड जनरेशन और अजिथ्रोमाइसिन भी सेकंड जनरेशन का ही होता है। मोर पोटेंट, बेटर पीके प्रोफाइल होती है, बेटर टिश्यू पेनिट्रेशन होता है। ठीक है। तो अब अजिथ्रोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वो वर्क करती कैसे है आखिरकार। तो जैसे कि हमने पहले भी देख लिया था, बाइंड टू द 50S सब यूनिट, 50S सब यूनिट से बाइंड होती है, जिसमें 23RS RNA होता है। इसको आप चेक कर लेना ऑफ द 50S राइबोसोम सब यूनिट में, उससे जाके रिवर्सिबली बाइंड हो जाती है। इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, अब जो 50S राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, आपको पता ही होगा। राइबोसोम के सब यूनिट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है, तो उसको इनहिबिट कर देते हैं। इट ब्लॉक्स द ट्रांसलोकेशन स्टेप बाय स्टेप, प्रिवेंटिंग द मूवमेंट ऑफ द पेप्टाइडल tRNA फ्रॉम A साइड टू P साइड, A साइड टू P साइड। यहाँ पे दिखा रखा है आपको, डायग्राम में देख सकते हैं आप। इनहिबिट्स द पेप्टाइड चेन इलोंगेशन, पेप्टाइड चेन के जो इलोंगेशन है उसको इनहिबिट कर देगा, मतलब रोक देगा। स्टॉप फर्दर एडिशन ऑफ द अमीनो एसिड्स, देयरबाय इनहिबिटिंग द पेप्टाइड चेन इलोंगेशन। जो ये है अमीनो एसिड्स है, उनके फर्दर एडिशन को ये स्टॉप कर देगा और उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। मेनली बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। एट यूजुअल डोजेस अजिथ्रोमाइसिन इज अ बैक्टीरियोस्टेटिक, एट द हायर कंसंट्रेशन इट मे बी बैक्टीरियोसाइडल। मतलब वैसे तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक ही है, बाकी इसको अगर हाई डोज में देंगे तो बैक्टीरियोसाइडल भी होगा। इसके भी कुछ पी की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। बाइंड्स टू द 23S RNA ऑफ 50S राइबोसोमल सब यूनिट, इनहिबिट करता है ट्रांसलोकेशन A साइड टू B साइड के लिए। ओके। इनहिबिट पेप्टाइड चेन इलोंगेशन। ओके। मेनली बैक्टीरियोस्टेटिक। इसका मतलब ये है कि हमने जो स्लाइड में पढ़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है। क्लिनिकल पर्ल्स क्या होते हैं इसके? इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी ग्राम पॉजिटिव सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड अटिपिकल पैथोजेंस। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप पढ़ेंगे उसमें अपने माइक्रोबायोलॉजी में, तो आपने शायद पढ़े होंगे। तो अटिपिकल पैथोजन से भी लड़ते हैं। हाई टिश्यूज पेनिट्रेशन एंड लॉन्ग हाफ लाइफ होती है इसकी, लंबी हाफ लाइफ होती है। वंस डेली डोजिंग ड्यू टू द लॉन्ग हाफ लाइफ। ओके, मतलब पूरे दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है वो लंबी होती है। अब हम इसका फार्माकोकाइनेटिक पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है? ADME, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सबसे फर्स्ट आएगा एब्जॉर्प्शन। वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में। ओरल बायो अवेलेबिलिटी 37% है। बायो अवेलेबिलिटी पता है ना आपको? नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी ड्रग कितनी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंची है ना। आप खाते तो पूरी है 100 mg, पर गई कितनी है आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके अंदर, वही जाके वर्क करेगी। फूड हैज मिनिमल इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन, फूड का कोई ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूशन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। वेरी हाई टिश्यू पेनिट्रेशन स्पेशली इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, टॉन्सिल्स, साइनसेस, स्किन, प्रोस्टेट एंड मिडल ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। वीडी स्टेडी स्टेडियस 31 लीटर पर kg ऐसे कुछ है।
मेटाबॉलिज्म मिनिमल मेटाबॉलिज्म, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता नहीं इसका। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डीमिथाइलेटेड इन लीवर, अगर थोड़ा ही होता है डीमिथाइलेटेड लीवर के अंदर इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स की में। एक्सक्रीशन 12% एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड यूरिन, 12% जो है वो 12% के अराउंड, ये फिक्स्ड मत मानो आप, 12% के अराउंड अनचेंज्ड यूरिन से निकल जाता है। 50% एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड बाय द फीसेस, और 50% फीसेस से निकल जाता है, बाइल से। और यहाँ पे की पॉइंट्स और भी कुछ है, मैक्रोफेजेस होते हैं, हाई अपटेक, फेगोसाइटिक सेल्स, रेस्पिरेट्रिक्स, और डिस्ट्रीब्यूशन है टॉन्सिल्स फेरिनेक्स में, मिडल ओटिस मीडिया में, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज में, प्रोस्टेट में, साइनसेस में। डोजिंग का एडवांटेजेस क्या होता है, लॉन्ग हाफ लाइफ एंड टिश्यू, हाई टिश्यू लेवल्स अलाउ शॉर्ट कोर्स थेरेपी 3 to 5 डेज के अंदर। ओके, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, लॉन्ग एलिमिनेशन 68 आवर्स का हाफ लाइफ होता है इसका, अलाउस वंस डेली डोजिंग, एक ही बार लेना होता है दिन में। की पॉइंट्स होता है गुड ओरल एब्जॉर्प्शन, 37% बायोबिलिटी एंड एक्सटेंसिव टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमल मेटाबॉलिज्म, हेपेटिक डीमिथाइलेशन, एक्सक्रीटेड मेनली अनस्टेन्ड बाइल फेसेस, लॉन्ग हाफ लाइफ 68 आवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाली स्लाइड शुरू करने से पहले ही मैं आपको बोल दूं कि अगर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत गलत हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका मिल ही नहीं रहा था और एआई को दे रहे थे बार बार, तो वो स्ट्रक्चर बिगाड़ रहा था। तो हमने गूगल की इमेज को डायरेक्ट यहाँ पर लगा के पेस्ट कर दिया है, तो अगर देख लेना अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो। बाकी इसीलिए हमने उसका पूरा सार नहीं समझाया है। एजलाइट स्ट्रक्चर वाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये बता रहे हैं, तो इसको शुरू कर देते हैं। एसिड स्टेबिलिटी की जरूरी है, मोर स्टेबल इन द गैस्ट्रिक एसिड, हाई टिश्यू पेनिट्रेशन होता है, अचीव्स हाई कंसंट्रेशन एट द इन्फेक्शन साइट। ओके, बेटर कंप्लियंस देता है, वंस डेली डोजिंग ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ, डेली डोजिंग हाफ लाइफ के लिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के लिए काम आता है, एक्टिव अगेंस्ट मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एंड टिपिकल पैथोजेंस, ये तो मैंने कितनी बार बोल दिया, आपको याद हो गया होगा। एंड लो ड्रग इंटरेक्शन होता है, लाइजली लाइक टू इंटरेक्ट विद अदर ड्रग्स, मतलब अदर ड्रग्स के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होगा। ओरल इफेक्टिवनेस एक्सलेंट, ओरल एब्जॉर्प्शन होगा इसका, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, अब हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पे आ जाते हैं। अजिथ्रोमाइसिन एंड अजालाइट मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक्स, ओके, कंटेन अ 15 member electron rick with the nitrogen atom at the position 9a, two deoxy sugar moieties are attached with dimethyl amino group and cladinos, and the 9a and nitrogen substitution increase the acid stability and tissue penetration, more stable in the acidic environment compared to the erythromycin, oral better oral viability होती है and longer half life होती है। तो चलो इसके की पॉइंट्स भी देख ही लेते हैं क्या है। Azalite structure, 15 membered ring with the 9 heterogen gives this acid stability, high tissue penetration, better oral viability। ये चीज़ याद रख लीजिए कि इसकी ओरल बायोबिलिटी अच्छी होती है और लॉन्गर हाफ लाइफ होती है इसकी, दिन में एक ही बार लेना होता है, और हाफ लाइफ इतनी अच्छी होगी कि बहुत अच्छे से वो चलेगी ड्रग। मेमोरी ट्रिप में इसमें आ जाएगा, अजी याद रख लीजिए, एसिड स्टेबल, ज़्यादा टिश्यू में जाएगी, इन्फेक्शन हटाए, दिन में 1 डोज चलाए, क्या बात है, ये हमको याद रखना है। क्या है, इन्फेक्शन हटाए, दिन में 1 डोज चलाए। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि अगले ड्रग कौन सी लानी है। और अभी इतने अच्छे से समझाने के बाद तो आपको याद हो जाना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या थी। हमने एक बार और बोल देता हूँ मैं, अजिथ्रोमाइसिन जो है वो एसिड स्टेबल है, हाई टिश्यू पेनिट्रेशन करती है, बेटर ओरल बायोबिलिटी है एंड लॉन्गर हाफ लाइफ है, और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, 15 मेंबर की इलेक्ट्रॉन रिंग होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अजालाइड स्ट्रक्चर होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैंने बता दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय। और फार्मामैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो फटाफट।